हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदिकाल के आगे कड़ी में कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। चलिए आगे चलते हैं। सिद्धों तथा सिद्ध साहित्य की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नाथों तथा नाथ साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। इस आदिकाल में हिंदी साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य भी रचनाएं में भी हो रही थी, जिनमें संस्कृत साहित्य तो नहीं किंतु अपभ्रंश साहित्य सामान्य जनता की भाषा के निकट होने के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर सांस चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश तथा आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली। अधिकांश इतिहास लेखकों का मत है कि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था तथा पुरानी हिंदी में अत्यधिक एकरूपता। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने तो परिनिष्ठित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार कर लिया। आचार्य शुक्ल ने भी जिन 4 अपभ्रंश और 8 देश भाषा के ग्रंथों का उल्लेख किया है, उनमें अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। राहुल संस्कृतायन ने भी इसी अपभ्रंश देश भाषा की रचनाओं को हिंदी कहा। शिव सिंह सेंगर ने इसी आधार पर एक प्राचीन जनश्रुति के अनुसार पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 10वीं शताब्दी के जिस साहित्य का निर्माण हुआ उसका रूप परिनिष्ठित रूप से थोड़ा भिन्न है और उसे ही हम हिंदी की संज्ञा देते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल के अंतर्गत अपभ्रंश तथा इसी आरंभिक हिंदी की रचनाओं को सम्मिलित किए हैं। इस 10वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है रासक काव्यधारा। इस रासक काव्यधारा का विकास अपभ्रंश साहित्य से हुआ है। रासक काव्यधारा वीर गाथा काल में अनेक चरित काव्य लिखे गए। इन चरित काव्यों के नामकरण रूपक, विलास, प्रकाश अथवा रासो आदि नाम किया गया। वीर गाथा काल में वीर गाथात्मक रचनाएं रासो नाम से प्रचलित हैं, किंतु इन वीर गाथाओं का नाम रासो किस प्रकार पड़ा, इस पर विद्वानों में मतभेद है। हम जानते हैं कि रासो नाम से प्रसिद्ध कृतियां संस्कृत प्राकृत में उपलब्ध नहीं हैं। ये पहले अपभ्रंश तथा बाद में हिंदी एवं गुजराती में प्राप्त होती हैं। विद्वानों ने इस रासो शब्द के अर्थ के संबंध में अलग अलग मत प्रकट किए हैं। रासो शब्द के विद्वान रासो के अर्थ गासा दत्तासी ने रासु महानियज्ञ माना। प्रसाद शास्त्री, विंध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री ने राजयस माना। नंदुलाल वाजपेयी ने रास माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन माना और नरोत्तम स्वामी ने रसिक रासक माना। काशी प्रसाद जायसवाल, श्यामल दास हिंदी शब्द सागर के संपादक भी रहस्य मानते हैं और नागरिकचारी सभा भी। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस रस मानते हैं और हजाई प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, चंद्रबली पांडे रासक मानते हैं। रासो हिंदी साहित्य में रासो शब्द की उत्पत्ति हजाई प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित ढंग से बताया है। हजाई प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? रासक, रासा, रासो, जबकि गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार रासक, रास, रासाह, रासु, रासो। हिंदी साहित्य रास या रासक का अर्थ लास से नृत्य भाव से लिया गया है। इसी आधार पर गीत नृत्य परक रचनाएं रास के नाम से जानी जाती हैं। इस रास, रासो, राहुस इत्यादि में विभिन्न प्रकार के छंद, अरिल, रूढ़ा, पद्धरी, पट्टिका, छप्पर, कुंडलियां प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार ऐसी रचनाएं रासो नाम से जानी जाती हैं। विद्वानों ने रासोत्पत्ति से संबंधित अपने मतों में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। आचार्य राम शुक्ल रासो की उत्पत्ति रासायन से मानते हैं। विसलदेव में रास और रसायन शब्द का प्रयोग काव्य के लिए हुआ है। शुक्ल जी, उदयनारायण तिवारी और ललित प्रसाद शुक्ल और रसायन काव्य रसायन से ही रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन रासो का रूप रासा अथवा रासो मानते हैं तथा उसकी उत्पत्ति राजादेश से बताते हैं, क्योंकि आदेश का रूपांतरण आयसु है, जबकि पंडित विंध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी एवं हरप्रसाद शास्त्री रासो शब्द का जन्म राजयस शब्द से मानते हैं। इनके अनुसार राजस्थान के चारण अथवा भाट शौर्य गाथाओं को नृत्य गीत शैली में प्रस्तुत करना रासा तृष्णा अथवा झगड़ा अथवा संघर्ष
से रासों का विकास बताते हैं। इनके अनुसार चारण या भाट द्वारा राजा के यश को राजयश रासो शैली में प्रस्तुत किया जाता था। श्री रामनारायण दुघड़ लिखते हैं, रासो शब्द रहस्य और रहस्य का प्राकृत रूप है, जिसका अर्थ गुप्त बाध या भेद है, जैसे शिव रहस्य, देवी रहस्य आदि ग्रंथों के नाम। वैसे ही शुद्ध नाम पृथ्वीराज रहस्य है, जो प्राकृत के पृथ्वीराज रासा अथवा रासो हो गया। इसी प्रकार का मत है काशी प्रसाद जायसवाल, श्यामल दास और हिंदी शब्द सागर के संपादकों का भी रहा। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और श्यामल दास रहस्य के उच्चारण भेद को आधार लेकर रासों का निम्नलिखित रूपांतरण बताते हैं। रहस्य, रहसो, रासो। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि रास परंपरा की गीत नृत्य परक रचनाएं ही आगे चलकर वीर रस के पद्यात्मक इतिवृत्तियों के परिणित हो गई हैं। रासो मुख्यतः जीवन चरित्र है, मुख्यतः गान युक्त नृत्य विशेष से विकसित होते होते वीर रस के पद्यात्मक प्रबंधों में परिणित हो गया है। इस गेय नाटकों का गीत भाग कालांतर में स्वतंत्र श्रव्यकाव्य से होते हुए पाठ्य काव्य में परिवर्तित हो गया। इसके चरित्र नायकों के अनुसार युद्ध वर्णों का समावेश हुआ। रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट काव्य परंपरा ही है। यह रासो काव्य परंपरा दो रूपों में मिलती है, प्रबंध काव्य, वीर गीत काव्य। प्रबंध काव्य में पृथ्वीराज रासो तथा वीर गीत के रूप में विशलदेव रासो जैसी रचनाएं। जगनी का रासो अपने मूल रूप में तो अप्राप्य है, किंतु खालाखंड नाम की वीर रस प्रधान रचना उसी का परिवर्तित रूप है। आल्हा उदल एवं पृथ्वीराज की लड़ाइयों से संबंधित वीर गीतों की यह रचना हिंदी क्षेत्र के जनमानस में गूंज रही है। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो एवं विशलदेव रासो है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल की ये रचनाएं वीर एवं श्रृंगार का मिला जुला रूप प्रस्तुत करती हैं। अब हम ये रासो काव्य परंपरा अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।